जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस सेशन में हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का प्रैक्टिस मॉडल सेट 6 पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले भी 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट डिस्कस हो चुका है, साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन भी कंप्लीट कराया जा चुका है। जो लोग अगर प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो वो लोग प्ले लिस्ट जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। आपका प्रथम प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। एक बात और आप लोग को बता दूं, जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिए, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नोट कर सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर प्रश्न आपका, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी में हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईस्वी में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। जैन धर्म की बात करें, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव एवं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ एवं 24वें तीर्थंकर आपका महावीर स्वामी थे। जैन धर्म को, ठीक है। गुरु नानक है जो आपका सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक का जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नंबर प्रश्न है आपका, सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से है। गदर पार्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है गदर पार्टी। 1 अप्रैल 1913 ईस्वी को लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किए गए थे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको भी नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर प्रश्न है, काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ। काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ। 1925 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग की घटना घटित हुई। जालियांवाला बाग की घटना घटित हुई 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो जिसमें घटना हुई, जनरल ओडायर ने सभी निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दी और जनरल ओडायर को मारने वाला कौन था, तो उधम सिंह। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर प्रश्न है, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा सर आयर क्रूट। ऑप्शन नंबर बी, पोर्टो नोवो का युद्ध कब हुआ था। 1781 ईस्वी में होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया। श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 1916 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है लास्ट जजमेंट। तो लास्ट जजमेंट इनके द्वारा नहीं बनाया गया है। मोनालिसा, लास्ट सुपर, वर्जिन ऑफ रॉक्स लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया। जो लास्ट जजमेंट है किसके द्वारा बनाया गया था, मिशेलिन गिलो के द्वारा बनाया गया। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर प्रश्न है, फ्रांस में पेरिस कम्युनिकेशन की स्थापना कब हुई। फ्रांस में पेरिस कम्युनिकेशन की स्थापना कब हुई। 1781 ईस्वी। 1781 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, सुदृढ़ पंचायती राज बनाना चाहिए और नागरिकों को ईमानदार और उदारताई होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपका, संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसे को संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया था। ऑप्शन समाजवादी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन को हम लोग मिनी संविधान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है। भाग संख्या 4। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 36 से 51 में भाग संख्या 4 है। तो भाग संख्या 5 में है संघ, 52 से 151 से। भाग संख्या 2 में है नागरिकता, जो ब्रिटेन से लिया गया है, 5 से 11। भाग संख्या 1 में है संघ एवं राज्य की चर्चा, 1 से अनुच्छेद 1 से 4 तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर प्रश्न आपका, संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को
मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत राष्ट्रपति का जो शासनकाल होता है 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष होता है। महान्यायवादी की चर्चा आर्टिकल 76 में दिया गया है। राज्यपाल की चर्चा आर्टिकल 153 में किया गया है। जो महाधिवक्ता जो राज्य का कानूनी सलाहकार होता है उसकी चर्चा 165 में महाधिवक्ता की चर्चा किया गया है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124 में किया गया। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि मिलते हैं। बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 25 है और राजस्थान में लोकसभा की सीटों की संख्या 25 है। ठीक है। और इसमें राज्यसभा की बात करें तो राजस्थान में राज्यसभा की सीटों की संख्या 10 है और आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 है और बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में पंचायत राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? भारत में पंचायत राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य था राजस्थान प्रथम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में यही राजस्थान के नागौर जिला में प्रथम पंचायती राज लागू किया गया था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस वर्ष हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव आ गई? इसका ऑप्शन नंबर 1949 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर प्रश्न है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां है? 24 तिलियां। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा उपग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट भूमध्य रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? समताप रेखाएं कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन गैस नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन गैस नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। में शामिल है। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? 70% जलमंडल में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरती है? सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से गुजरती है? राजस्थान से गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। 24 नंबर प्रश्न आपका नथुला दर्रा डैश राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सिक्किम में आपको 2 दर्रे स्थित हैं, नाथुला दर्रा जयलेपला दर्रा। नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। जम्मू कश्मीर में आपको 4 दर्रे हैं, बोरजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा और जो जिला दर्रा आपको जम्मू कश्मीर में हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, बारालाचला, सिपकिला, रोहतांग आपको हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। और अरुणाचल प्रदेश पूछेगा, अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, बोमडिला दर्रा, दिफू दर्रा और यांगयाप दर्रा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर प्रश्न है। गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? चंबल परियोजना का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा चंबल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 नंबर प्रश्न है। भाखड़ा किस पर स्थित है? भाखड़ा, हीराकुंड, नागा अर्जुन सागर इकाई किस पर स्थित है? सतलज, रावी और कृष्णा और ताप्ती पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसे अगर पूछेगा आपसे भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन है? भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी पर बनाया गया है, जो 255 मीटर ऊंचा है। और आपसे ये भी पूछेगा कि भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है? तो भाखड़ा बांध है जो सतलज नदी पर बनाया गया है, 225 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर प्रश्न आपका। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है? भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है। ऑप्शन नंबर डी इज रोडवेज। रोडवेज भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर प्रश्न है। भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को डैश का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया? भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को डैश का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर मोटे अनाज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा मोटे अनाजों को। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 नंबर प्रश्न है। यहाँ पूछा जा रहा है आपका हरित क्रांति के जनक कौन है। हरित क्रांति के जनक कौन है। यहाँ इसमें क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है। अगर पूछता आपको भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है तो MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक पूरे विश्व में पूछता था नॉर्मन बोरलॉग। अब इस दोनों आंसर हो जाए, अब B और C दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर प्रश्न कर रहा है गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है। गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है। अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर होगा अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है तो सामान्य कीमत से अधिक है तो मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32वां प्रश्न है अल्पाधिकार में होते हैं। अल्पाधिकार में होते हैं 2 विक्रेता। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा 2 विक्रेता। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है 1930 में CV रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। 1930 में CV रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। भौतिकी शास्त्र के लिए जीता था। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। CV रमन को भारत रत्न से भी नवाजा गया था 1954 ईस्वी में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी नोट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा बादलों के पार। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 नंबर प्रश्न है कह रहा है भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस इस दिन मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस इस दिन मनाया जाता है 26 नवंबर को भारत राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। पहली बार राष्ट्रीय दिवस 2014 में मनाया गया था। भारत में पहली बार राष्ट्रीय दिवस को मनाया 2014 में मनाया गया था। ये 5 जून को एक पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट कुछ, इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 नंबर प्रश्न है उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है घुमरा। ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर होगा घुमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 नंबर प्रश्न है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं। फूलों के संवर्धन को विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है और एलरिकोलॉजी में सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर प्रश्न है कोशिकीय पूर्णसत्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक है। कोशिकीय पूर्णसत्ता की अनुधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं हाइबरलैंड। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा हाइबरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 नंबर प्रश्न है दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है। दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है लोहा आयरन। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारे शरीर में पित्त कहाँ पैदा होता है। हमारे शरीर में पित्त कहाँ पैदा होता है। इस यकृत में पैदा। यकृत को लीवर भी कहते हैं इंग्लिश में। यकृत या जिगर इसका ऑप्शन हो सकता है। यकृत भी लिखा रहेगा, जिगर भी लिखा रहेगा, लीवर भी लिखा था। जो हमारा पित्त रस होता है कैसा होता है क्षारीय द्रव होता है। पित्त रस जो हमारा क्षारीय द्रव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 नंबर प्रश्न है मानव रक्त का pH मान कितना होता है। मानव रक्त का pH मान कितना होता है 7.4 होता है। 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हड्डी एक उदाहरण है सोनोजी उत्तक का। ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर होगा सोनोजी उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर प्रश्न है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर प्रश्न आपका पराबैंगनिक विकिरणों की हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से होता है। पराबैंगनिक विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से होता है कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 45 नंबर प्रश्न है ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा नम एवं छायादार अवसाओं में। नम एवं छायादार अवसाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद 46 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ग्लाइसिन एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये प्रोटीन है। ग्लूकोज फ्रुक्टोज और सुक्रोज आपका कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 नंबर प्रश्न है हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा होने से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48वां प्रश्न है एम्पियर किसकी मात्रक है। एम्पियर
किसकी मात्रक है? अब वैद्युत धारा का मात्रक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा वैद्युत धारा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 49 नंबर प्रश्न आपका, आवर्तकाल का सूत्र क्या है? आवर्तकाल का सूत्र क्या है? आवर्तकाल का सूत्र क्या है? 2 पाई रूट अंडर एल इंटू एल बटा जी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लड़के द्वारा एक वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य होगा। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 9.8 जूल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर 9.8 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 51वां प्रश्न है, स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थित ऊर्जा क्या है जहां बल का नियतांक के है? बल का नियतांक के है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 1/2 के एक्स स्क्वायर। 1/2 के एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। कह रहा है एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न में है। एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न है। अब मृदु लोहा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा मृदु लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53 नंबर प्रश्न है, किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलीय आकार होती है? किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलीय आकार होती है? ऑप्शन नंबर सी इसका पृष्ठीय तनाव। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा पृष्ठीय तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर प्रश्न है, उष्मा के बढ़ने से ताप बढ़ता है। उष्मा के बढ़ने से ताप बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 56 नंबर प्रश्न है, वैद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है। वैद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है जनरेटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? पाश्चुरीकरण। ऑप्शन नंबर टी सी इसका करेक्ट आंसर होगा पाश्चुरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58वां प्रश्न आपका, द्रव का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? द्रव का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59 नंबर प्रश्न है, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया है? परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, या किसके द्वारा बताया गया है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है बोहर के द्वारा बताया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन किए थे, जिसका नामकरण रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक। और जे थॉमसन आपका इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 नंबर प्रश्न, बहुत कौन सी हैश गैस के रूप में जाती है? N2O। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 61 नंबर प्रश्न है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उभयधर्मी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 62 नंबर का है, KMnO4 में मैग्नीज के ऑक्सीकरण की संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 7। मैग्नीज की संख्या कितनी है? 7। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर प्रश्न है आपका, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है धोने का सोडा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा धोने का सोडा। नीला थोथा को कॉपर सल्फेट कहा जाता है। और कास्टिक सोडा को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64 नंबर प्रश्न है, कड़ा है रबर स्टील से अधिक लचीला होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर प्रश्न है आपका, कह रहा है किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा टॉलन अभिकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66 नंबर प्रश्न है, C60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं।
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 67 नंबर प्रश्न है, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 1759 ईस्वी। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? पूर्वी चंपारण। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिमी चंपारण, जो बेतिया में वहीं पे है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का 69 नंबर प्रश्न है, अहमदनगर जिले का नाम योद्धा रानी अहल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य का एक जिला है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली का राजधानी का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा सिलवासा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा सिलवासा। 72 नंबर प्रश्न है, पटका किस देश की मुद्रा है? पटका किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा मकाऊ। पटका किस देश की मुद्रा है? तो मकाऊ देश की मुद्रा है पटका। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर प्रश्न आपका, इनमें से कौन सी गलों पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? इनमें से कौन सी गलों पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? राजगीर मगध साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। और उज्जी की राजधानी वैशाली थी। ठीक है, उज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की चर्चा आर्टिकल 52 से शुरू किया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है और राष्ट्रपति का आयु 35 वर्ष तक। राष्ट्रपति का अगर कोई चुनाव लड़ता है तो उसकी आयु 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री की आयु 25 वर्ष निर्धारित किया गया है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर प्रश्न का, राष्ट्रीय जल मार्ग 2 इनमें से किन स्थानों को जोड़ता है? राष्ट्रीय जल मार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ता है? सदिया एवं धुबरी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा सदिया और धुबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर प्रश्न है आपका, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी है? एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 78 नंबर प्रश्न है, उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध है। उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध है। नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा नर्मदा नदी। 79 नंबर प्रश्न आपका, पुडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? पुडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा गराडी। पुडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? गराडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी सी बिहार। ऑप्शन नंबर सी बिहार इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा ट्यूरिन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा ट्यूरिन। पाकिस्तान की मांग वर्ष डैश में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 1940 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा सूर्य। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद 85 नंबर प्रश्न है, कह रहा है हिमालयन यौ किस राज्य में पाया जाता है? हिमालयन यौ किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। प्रदेश में आपके 3 दर्रे हैं, बोमडीला, यंगयाप दर्रा और दीफू दर्रा। बोमडीला, यंगयाप दर्रा, दीफू दर्रा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।